अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन से एक सवाल कर रहे हैं। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतदरून मल मुफ़लिसु, ए सहाबा क्या आपको मालूम है कि मुफ़लिस किसे कहते हैं? क़ालू अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम लहु वला मता। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन जवाब दे रहे हैं कि हमारे दरमियान मुफ़लिस वो होता है जिसके पास दरहम व दीनार नहीं होते या उसके पास ज़रूरी चीज़ें नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे फरमा रहे हैं इन्नल मुफ़लिसा मिन उम्मती याती यौमल क़ियामति बिस्वलातिन व सियामिन व ज़कातिन, कि मुफ़लिस मेरी उम्मत में से वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन आएगा, नमाज़ें उसने पढ़ी होंगी, रोज़े उसने रखे होंगे और ज़कात उसने दी होगी, ये सारे अच्छे काम उसने किए होंगे। व याती क़द शतम हाज़ा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी। व क़ज़फ़ हाज़ा, या किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा। व अकल माल हाज़ा, या किसी का माल खाया होगा। व सफ़क दम हाज़ा, या किसी का खून बहाया होगा। व ज़रब हाज़ा, या किसी को मारा होगा। फ़योतो हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक शख्स क़यामत के दिन आएगा जिसने नमाज़ों का अहतमाम किया होगा, जिसने रोज़ों का अहतमाम किया होगा, जिसने ज़कात का भी अहतमाम किया होगा, लेकिन इस हाल में होगा कि उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर इल्ज़ाम लगाया होगा, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। तो इस सूरत हाल में होगा ये कि दो ग्रुप्स बन जाएंगे। एक वो जो जालिम शख्स है वो एक साइड पे खड़ा हो जाएगा और जिनके जो मज़लूम है, जिनके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं, जिनकी हक़ तलफ़ी हुई है, वो दूसरी जगह पर खड़े हो जाएंगे। उस जालिम की सारी नेकियाँ ले ली जाएंगी और इन मज़लूमों को दे दी जाएंगी। फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़दमा अलैहि, अगर इस शख्स की नेकियां ख़त्म हो जाती हैं क़ब्ल इससे कि उनका हक़ पूरा हो जाए, यानी यहाँ पर ये सीन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कर क्या रहे हैं कि इस शख्स से नेकियां ली जा रही हैं और इन मज़लूम लोगों को दी जा रही हैं और ये देखा जा रहा है कि इनका हक़ पूरा हो रहा है। दुनिया में इनका हक़ खाया गया, दुनिया में इनके साथ जुल्म हुआ, इनकी हक़ तलफ़ी हुई, इनको महरूम रखा गया है। तो ये जिस शख्स ने महरूम रखा है, जो जालिम शख्स है, अब ये देखा जा रहा है कि इनकी नेकियां लेने के बाद और इनको देने के बाद क्या इनकी तलाफ़ी हो रही है, क्या इनका नुकसान पूरा हो रहा है। लेकिन अगर इसकी नेकियां ख़त्म हो जाती है और उनका हक़ पूरा नहीं होता, इन मज़लूमों के गुनाह ले लिए जाएंगे, फ़ुतरहत अलैहि, और इस जालिम शख्स को दे दिए जाएंगे। सुम्मा तुरह फिन्नार, और उस शख्स को फिर जहन्नम में धकेल दिया जाएगा। गौर कीजिएगा कि हुकूक़ुल इबाद कितने अहम हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ये दर्स दे रहे हैं कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात का अहतमाम आप कर रहे हैं और आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि मेरी कुछ ज़िम्मेदारियां हैं, आपको ये एहसास नहीं हो रहा कि मैंने किसी का हक़ खाया है, आपको ये एहसास तक नहीं है, आपने किसी को कत्ल किया है, आपको ये एहसास तक नहीं है, ज़बरदस्ती निकाहनामे पर किसी के दस्तखत लिए हैं, ज़बरदस्ती किसी को अगवा किया है या किसी पर इल्ज़ाम लगाया है, झूठा इल्ज़ाम लगाया है। आए रोज़ हम देखते हैं कि हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, हम एक दूसरे को कत्ल करते हैं और एक दूसरे का खून बहाते हैं। ये सारे मामलात हक़ तलफ़ी में शुमार होते हैं। तो ये हदीस हमें ये बताती है कि इबादत के साथ साथ हमारे अंदर अगर ये शूर पैदा नहीं होता तो ऐसी इबादतों के साथ हम जहन्नम जा सकते हैं। जिस तरह इस शख्स की बात की गई है कि उसने रोज़ों का भी अहतमाम किया होगा लेकिन उसने हुकूक़ अदा नहीं किए होंगे, उसने जुल्म किया होगा, तो उसके साथ ही वो जहन्नम जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम हुकूक़ की अदायगी में हसास हो जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम इस हदीस पर अमल करें और जहन्नम से बच जाएं। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। आमीन या रब्बल आलमीन।